Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 9 the lesson number 3, The Little Girl. ये जो लेसन है उसकी समरी पहले आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक लिटल गर्ल है जिसका नाम है केजिया। वो केजिया अपने फादर से बहुत ही डरती थी, जबकि उसके फादर जैसे मॉर्निंग में वो काम पर जाते तो वो केजिया के रूम पर आते और एक कैजुअल किस करते थे और फिर केजिया उसको गुड बाय कहती थी फादर को, और फिर वो फादर अपना जो स्कूटर था या जो व्हीकल था वो लेकर काम की तरफ निकल जाते थे। अभी जब तक ये आवाज़ एकदम बंद नहीं हो जाए तब तक केजिया थोड़ी डरती थी, लेकिन जैसे ही उसके फादर का व्हीकल का आवाज़ बंद हो गया तो एकदम रिलैक्स फील करती थी। और फिर शाम के टाइम जब उसके फादर आते थे तब ये जो केजिया थी वो स्टेयरकेस पर खड़ी रहती थी। उसके फादर आते थे और बड़ी आवाज़ में कहते थे कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में रख दो, मेरा पेपर कहाँ है, मम्मी मेरा पेपर लेकर आओ, ओके, और मेरे स्लीपर कहाँ पर है। यानी इन शॉर्ट उसके फादर का जो एक टोन था वो टोन की वजह से ये जो केजिया थी वो डरती रहती थी। कभी कभी मदर उसको कहती थी केजिया कि आप अच्छी गर्ल हो, यहाँ पर आओ, फादर के बूट उसको निकाल दो और वहाँ पर रख दो। तो केजिया जिस तरह से उसकी मदर ऑर्डर देती थी, बोलती थी, इस तरह से वो धीरे धीरे स्टेयरकेस से नीचे आती थी। लेकिन उसके फादर के सामने बोलने से वो डरती थी। जब भी वो अपने फादर के साथ बोले तो बोलते हुए वो अटकाती थी, यानी उसको बोलते हैं हेजिटेशन, दूसरा बोलते हैं कि टैमरिंग। वो टैमर होती थी, जैसे कोई एक वर्ड पर वो चिपक जाती थी, जिसकी वजह उसके फादर चिल्ला के कहते थे भी तेरे को प्रॉब्लम है तो अपनी मम्मी को कहते कि भी इसको डॉक्टर को दिखा दो, ओके। ये केजिया को किसी और के साथ बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओनली वो फादर के साथ जब बातचीत करती तभी उसको ये टैमरिंग स्टार्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ही डरती थी। अभी एक दिन की बात है कि एक संडे आफ्टरनून की बात है, ग्रैंड मदर ने ये केजिया को कहा कि जाओ अपने फादर मदर के साथ जाकर बातें करो। तो ये केजिया वहाँ पर गई। हर बार की तरह उसने देखा कि मम्मी रीड कर रही थी और फादर सोफ़ा पे स्ट्रेच आउट होकर वो जैसे सो रहे थे, हैंकरचिप अपने फेस पर रख दिया था और कुशन जो था बेस्ट कुशन उसको अपने फीट पर रखा था। और इस तरह से वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे और स्नोरिंग, ओके, खराटे मार रहे थे। तो ये हर बार कहीं होता था। उसकी ग्रैंड मदर वो फादर मदर से बातचीत करने भेजती थी, लेकिन वो हर बार यही सीन देखती थी। और जब वो उसके फादर उठते तब केजिया उनको देखती रहती। तो फादर कहते थे केजिया इस तरह से मत देखो, आप इस तरह से देखते हो आप एक ब्राउन आउल की तरह लगते हो, ओके। और जब भी उठते थे तब वो केजिया को टाइम पूछते थे और केजिया क्या करती थी, टाइम बताती थी। तो एक बार ग्रैंड मदर ने कहा केजिया को भी तेरे पापा का बर्थडे आ रहा है तो तू उसको क्या कर, कोई गिफ्ट दे, ओके। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक पिन कुशन है, एक येलो सिल्क कपड़ा है, मैं आपको देती हूँ, आप उसका क्या बनाओ, पिलो बनाओ या कुशन से एक जैसे छोटा पिलो बनाकर अपने फादर को दे दो। तो ये जो केजिया को जो कपड़ा मिला उसने क्या किया, 3 साइड स्टिचेस कर दिया। वन साइड उसने ओपन रखा। अभी उसको कुछ फिल करना था, अंदर फिलअप करना था। तो उसने, अभी ग्रैंड मदर उस टाइम पर बाहर थी, तो उसने क्या किया, आसपास में उसने रूम में ढूंढा लेकिन उसको कुछ चीज़ नहीं मिली। फिर वो मम्मी के रूम में गई तो मम्मी के रूम के टेबल के ऊपर पेपर पड़े थे, तो पेपर उसने सब उठा लिए और उसको क्या किया, छोटे छोटे पीसीस करके उसने क्या किया, जो उसके फादर को गिफ्ट देनी थी उसमें क्या किया, रख दिया। और चौथी साइड भी क्या कर दिया, उसने स्टिचेस कर दिए, इन शॉर्ट गिफ्ट तैयार कर दी। अभी नाइट को प्रॉब्लम हो गया, जब फादर आए, फादर चिल्लाए कि वो जो पेपर थे वो उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर थे। वो फादर ने पूरे घर को जैसे सर पे ले लिया था, सब लोग को पूछ रहा भाई मेरे पेपर कहाँ गए, ठीक है। तो कोई जानता नहीं था। फिर जो मदर थी
उसने सोचा चलो मैं केजिया के रूम में जाकर पूछूं। केजिया के पास आई, उसने बोला कि केजिया, क्या आपने हमारे जो टेबल था हमारे रूम में उसमें से आपने कोई पेपर देखा? तो केजिया बोलती यस मैंने देखे। मैंने उसको क्या किया, जो मुझे सरप्राइज़ देनी है उसके लिए मैंने टोर करके उसको उसमें डाल दिया। तो एकदम मदर चिल्लाती है, बोले चलो अपने पापा के साथ जाओ, पास जाओ, पापा आप पे चिल्लाएंगे, क्योंकि वो पापा के इम्पोर्टेंट पेपर थे। अभी वो केजिया को पता नहीं था, वो फादर के पास लेकर गई। फादर ने पूछा कि आपने ये किया है? तो कुछ बोल नहीं पाती थी, नो नो कर रही थी कि नहीं पापा नहीं पापा। लेकिन फिर भी फादर ने उसको पनिशमेंट दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता चले कि किसी की जो चीज़ खुद की नहीं है वो कभी बिना पूछे कभी भी लेनी नहीं चाहिए। ये सबक सिखाने के लिए फादर ने क्या किया, उसको जो उसका हाथ था पाम, उसमें क्या किया, स्टिक लगाई, स्टिक मारे। अभी ये जो केजिया थी वो तो पहले से फादर से डरती थी, लेकिन जब फादर ने उसको पनिशमेंट दिया तब वो और भी डरने लगी। वो अपनी फादर से भी एकदम खफा हो गई। ओके, तो वो उस दिन पूरी नाइट सोई नहीं। ग्रैंड माँ के पास गई। ग्रैंड माँ ने कहा कि भाई अभी तो आपके पापा अभी तो गुस्से है, यानी मैं कल वो अगर शांत हो गए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी, लेकिन अभी वो बहुत ही गुस्से है तो हम समझाना अभी कोई मीनिंगफुल नहीं है। ओके, यानी मीनिंगलेस है। तो बता रही है केजा, लेकिन मैं तो ये सब उनके बर्थडे के लिए किया था। लेकिन फिर भी उसके फादर नहीं माने थे और उसको पनिशमेंट दिया था। ग्रैंड मदर ने भी कहा कि भी उसको मैं समझाऊंगी। ओके, इस तरह से मैटर कंप्लीट हुई और ग्रैंड माँ ने कहा कि भाई आप पूरी नाइट सो जाओ, कल ये सब बात आपको क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, ये जो केजिया थी उसके माइंड में यही चीज़ क्या हो रही थी, चल रही थी, वो बात को कभी भूलती नहीं थी। उसके बाद एक दूसरा कैरेक्टर दिया है कि उसके जो नेक्स्ट डोर नेबर थे जिसका नाम मैकडोनाल्ड था, वो वहाँ पर रहते थे। उनके 5 बच्चे थे। वो पांचों बच्चों के साथ हर एक शाम को अपना जो यार्ड था, ओपन स्पेस था, वहाँ पर क्या करते थे, खेलते थे। उसके जो बच्चे थे कभी उसके जो कोट पहना था उसके पॉकेट पे पकड़ के लटकते थे, कभी उसके जो ट्राउज़र था उसके पॉकेट को पकड़ के क्या करते थे, उसको जैसे गोल गोल घूमते थे। ये मैकडोनाल्ड जैसे कोई बच्चों को अपने कंधे पे बिठाता था और इस तरह से बच्चों के साथ खेलता था। कभी कभी बच्चे उस पर पानी भी डालते थे, लेकिन फिर भी ये मैकडोनाल्ड कभी एंग्री, गुस्से नहीं होता था। वो अपने बच्चे के साथ क्या करता था, खेलता रहता था। लेकिन केजिया ये सब क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और वो सोचती है कि भी ये फादर अलग है और मेरे फादर कैसे है, अलग है। क्यों? क्योंकि उसके फादर कभी भी उनके साथ खेलते नहीं थे। ओके, और दूसरा उसको लग रहा था कि मेरे फादर ऑलवेज ऑर्डर देते रहते, और जब वो जैसे सोते थे और यार्निंग करते थे तो उसका मुंह इतना जैसे कि खुलता था जब, तो जैसे लगता था कोई एक जायंट है, राक्षस है। यानी ये केजिया को अपने फादर एक जायंट की तरह लगते हैं। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि भाई केजिया की जो मदर थी उसको बीमार हुई, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। भी हॉस्पिटल में जो ग्रैंड मदर थी वो भी चली गई, यानी मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटलाइज थे। अभी घर में जो एक मेड थी, यानी एलिस नाम का एक कुक था, वो घर पे था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जो केजिया उसको सोलाना है। ओके, तो वो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी, इस तरह से केजिया को बोलते अरे कि आप क्या करो, एलिस बोलते आप क्या करो, सो जाओ। तो केजिया बोलते अगर मुझे नाइट में आए तो बोले भी आपको रोना नहीं है, क्योंकि अगर आप रोगे तो क्या करेंगे, आपके पापा एंग्री होगे, तो इस तरह से आप सो जाओ। इस तरह से वो चला गया कहकर। लेकिन जैसे ही केजिया ने अपनी आंखें बंद की तो जैसे उसके ख्वाब में, नाइट में, यानी एक ख़राब ड्रीम, डरावना ड्रीम उसके मन में आया और केजिया एकदम रोकर खड़ी हो जाती है और वो चिल्लाती है ग्रैनी ग्रैनी, यानी दादी माँ, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके फादर उठ जाते, वो आते, क्या हुआ। ओके, तो बोले, उसने बताया कि भी द बचर विथ नाइफ, एक बचर है, बचर का मीनिंग होता है मीट सेलर। वो हाथ में नाइफ लेकर आ रहा है, उसके पास एक रोप भी है। ओके, यानी इस तरह से उसका एक ड्रीम था। फादर समझ के फादर उसको उठाकर अपने जो उसका बेडरूम था वहाँ पर, उसके बेड पर जो पेपर थे उसको साइड में रखकर उसको वहाँ पर लेटा दिया और वो भी उसके साथ वहाँ पर सो गए। ये जो केजिया थी वो अपने फादर को चिपक कर सो गई कि जिसकी वजह से उसको नींद आए। लेकिन फिर भी जैसे ख्वाब आए दूसरी बार, तब उसके फादर उसके पास ही थे। यानी उसको ऐसा था कि छोटी बच्ची थी, कोई ना कोई उसके पास चाहिए।
ओके। अभी तक तो क्या करती थी, ग्रैंडमा उसके साथ रहती थी, लेकिन अभी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है उसकी मम्मी के साथ, कि जिसकी वजह से उसको डर रहा था। लेकिन अभी जब वो फादर के साथ सो गई तो उसको वो डर चला गया। तो उसको भी लगा उसके फादर को देख कर कि रियल में मेरे फादर क्या है, अच्छे है, वो घर का कितना काम करते हैं। यानी इन शॉर्ट पूरे घर में जो इनकम है, इनकम का सोर्स कौन लाता है, फादर लाते हैं। यानी घर की हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फादर क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो ये सोच कर उसको लगा कि नहीं, उसके फादर पहले वो सोच रहे थे कि फादर ऐसे है वैसे है, लेकिन अभी अगर नहीं, मेरे फादर बहुत ही अच्छे, जो मैकडोनाल्ड है उनसे भी अच्छे मेरे फादर है। यानी फादर का मन में जो उसके नेगेटिव थॉट थे, वो उस दिन जब वो अपने फादर के साथ पूरी नाइट वहाँ पर सोई, तो उसको लगा कि नहीं, मेरे फादर बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि फादर के साथ सोने के बाद ही उसको क्या हुई, नींद आई। और फादर ने उसको लविंगली वहाँ से, जो उसका रूम था वहाँ से उठाकर अपने साथ सुलाया, कि जिसकी वजह से उसको ये ख्वाब आए तो कोई उसके साथ हुए तो उसको कोई प्रॉब्लम होए नहीं। तो इस तरह से ये जो केजिया एक छोटी लड़की थी, उसको अपने फादर के बारे में जो प्रॉब्लम था, फादर के बारे में जो सोचती थी, लेकिन वो थॉट्स वो चली गई और वो अपने फादर को एक अच्छा फादर मानने लगी। बस यहाँ तक ये स्टोरी दी है। तो अभी देखते हैं कि हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 12 पार्ट्स दिए हैं, अलग अलग 12 नंबर तक। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखो, तो ये जो स्टैंडर्ड 9 है, चैप्टर नंबर 3, मेन बुक बीहाइव है। ओके, चैप्टर का नाम है द लिटल गर्ल। कि बिफोर यू रीड, डू यू फील, ध्यान रखो, तो यहाँ पर बिफोर रीड जो दिया है वो पढ़ते हैं कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। क्या आप ये फील किया पे कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से जानते हो। देन व्हेन यू वेर मच यंगर, अगर आप नहीं जानते तो कब जानना स्टार्ट करोगे, आप इतने बड़े कब बनोगे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। तो आपको अपने फादर का जो नेचर है, उनकी जो एक्शन है, वो सब आपको याद करनी चाहिए, कि जो चीज़ आपको अपसेट करती है। कभी कभी जैसे पेरेंट्स या फादर या मदर अगर गुस्सा होते हैं तो आप पे चिल्लाते हैं। तो चिल्लाने का रीज़न क्या है, शायद आपने कोई गलती की, आपको वो गलती नहीं लग रही है, लेकिन वो ऑलवेज़ कुछ भी, जो पेरेंट्स है वो बच्चे को कुछ भी कहते हैं, तो उनका मेन रीज़न होता है कि बच्चे बड़ा होकर ये जो गलती अभी की, लेकिन आगे बढ़कर वो गलती नहीं करे, वो सुधार दे अपनी गलती को। तो यही एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से फादर या मदर बच्चे को कुछ न कुछ एडवाइस, सजेशन देते रहते हैं। ओके, यानी फादर मदर जो भी कहते हैं, बच्चों को कभी भी ये बात को गलत समझना चाहिए नहीं। वो ऑलवेज समझना चाहिए कि फादर मदर हमारे लिए कह रहे हैं, और हमें ये जो हमारी गलती हुई, जिसकी वजह से ये पापा या मम्मी को हमको बोलना पड़ा, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नहीं। इसी तरह से पॉजिटिव वे से ले करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home। तो यहाँ पर एक लिटल गर्ल है, जो उसके फादर के बारे में उसकी जो राय थी वो पहले अलग थी, लेकिन बाद में वो समझ गई कि रियल में उसके फादर सही है। तो हर एक जो फैमिली है यहाँ पर, हर एक घर है, तो इसको ये मैसेज देना है। ये जो एक स्टोरी है वो एक मैसेज देती है कि ऑलवेज जो पेरेंट्स होते हैं वो सही ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे का कभी भी गलत सोचेंगे नहीं। वो कुछ भी, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ भी कहते हैं, तो कहने का रीज़न ये होता है कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो गलती नहीं करें, उनसे कोई गलती नहीं हो जाए कि बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़े, रिपेंट होना पड़े, ऐसा नहीं होए। इसीलिए वो छोटी छोटी बात पर क्या करते, बच्चों को समझाते रहते। तो हमें पेरेंट्स की जो एडवाइस है उसको पॉजिटिव वे में लेना है, कभी भी नेगेटिव वे में लेना नहीं है। पेरेंट्स जो भी कहते हैं उसको ध्यान से सुनो। ओके, और दूसरा ट्राई करो कि जो पेरेंट्स ने कहा है इस तरह से करोगे तो पेरेंट्स आपसे खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के ओपोज में जाओगे तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा नहीं।
और वो जो एडवाइस दे रहे हैं वो आपके भले के लिए दे रहे हैं। बाद में जाकर आपको ऐसा लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि रियल में जो पेरेंट्स कहते थे वो ठीक थे, हमने गलती कर दी, लेकिन उस टाइम पर फिर वो जो गलती उसको सुधारने का मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इससे बेटर पेरेंट्स जो भी कहते वो आप क्या करो, बिलीव करो। टू द लिटल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो यहाँ पर एक ऐसी लड़की है कि जो ऑलवेज डरती थी, ओके, और वो अवॉइड करती थी, ओके, यानी हर एक चीज़ को जैसे अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो वो अपने फादर को अवॉइड करती थी, ओके, लिटल गर्ल, बराबर। यहाँ पर जो एक लिटल गर्ल की बात की जिसका नाम आगे दिया है केजिया, वो उसके फादर को जैसे अवॉइड करती थी, जबकि उसके जो फादर थे वो डेली मॉर्निंग में, ओके, वर्क पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले वो केजिया के रूम पर आते थे और जो कैजुअली किस करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और उसके रिस्पॉन्स में ये जो केजिया थी वो अपने फादर को क्या कहती थी, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उसके फादर अपना जो व्हीकल था वो लेकर जब निकल जाते और व्हीकल का आवाज़ धीरे धीरे सुनाना कम हो जाता है और एकदम जब फेंट हो जाते हैं, यानी सुनना जब बंद हो जाता है व्हीकल का आवाज़, तब वो एकदम रिलैक्स फील करती थी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कभी फादर चले गए। क्यों? क्योंकि उसको फादर से बहुत ही डर लगता था, वो फादर से अफ्रेड होती थी। यानी फादर घर में होते थे तो वो सहमी सहमी रहती थी, लेकिन जब फादर वहाँ से चले जाते थे तब वो अपने घर में एकदम रिलैक्स फील करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। शाम के टाइम पर जब उसके फादर घर पर आते थे तब वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जो हॉल था उसमें उसके फादर का जो लाउड वॉइस था उसको वो सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। उसके फादर क्या कहते थे कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, मम्मी जाओ और देखो शायद मेरा पेपर बाहर पड़ा होगा। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स लेकर आओ। यानी ये शाम के टाइम जब फादर आते थे तो ये सब जनरली वो क्या करते थे, डिमांड करते थे। ओके, तो ये केजिया ये सब चीज़ें क्या करती थी, सुनती थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें एक गर्ल दी है, लड़की है जिसके फादर थे, वो फादर से क्या करती थी, अवॉइड करती थी। उसके फादर फिर भी उसको मॉर्निंग में जैसे काम पे जाने से पहले क्या करते थे, उसको कैजुअली किस करके जाते थे। उसके सामने वो रिस्पॉन्स में गुड बाय फादर कहते थे। और जब उसके फादर कोई व्हीकल लेकर जाते थे वो उसका आवाज़ धीरे धीरे सुनना बंद नहीं होता, तब वो उसको सुनती थी और बंद हो जाता तब वो एकदम रिलीफ अपने आप को फील करती थी। फिर शाम के टाइम जब फादर ऑफिस से वापस आते तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती थी और अपने फादर का लाउड जो वॉइस था उसको सुनती थी। उसके फादर जैसे आकर कहते थे कि भाई मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में लाओ, मेरा पेपर अभी तक नहीं आया। मम्मी जाओ चेक करो पेपर कहीं बाहर पड़ा होगा और मेरी स्लीपर मुझे दो, लाकर दो। यानी इस तरह से उसके फादर ये सब चीज़ क्या करते थे, मंगवाते थे। और ये बात ये जो केजिया थी वो क्या करती थी, सुनती थी। ओके, नाउ सी द सेकंड नंबर। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बुलाती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो मदर कहती थी केजिया अगर आप फ्री हो, अच्छी लड़की हो, तो आप ये फादर के बूट्स को क्या करो, निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। वो गर्ल धीरे धीरे वो स्टेयरकेस से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो एकदम स्लोली वो हॉल में क्या होती थी, एंटर होती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से जो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उसको क्या करती थी, ओपन करती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन and looked at her over them in a way
दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल। जब वो उसके फादर के सामने आती तो उसके फादर उनके जो स्पेक्टेकल्स थे वो ऊपर उठाते और वो केजिया के सामने देखते थे। तो इस तरह से देखने की वजह से ये जो गर्ल थी, केजिया थी, वो टेरिफाइंग यानी एकदम डर जाती थी। उसके फादर जब उसको इस तरह से देखते थे तो ये जो केजिया थी वो बहुत ही डर जाती थी और कहते, वेल केजिया हरी अप एंड पुट ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। उसके फादर कहते थे, केजिया हरी अप, जल्दी आओ, ये जो बूट है वो निकाल दो और आप क्या करो, उसको बाहर आउटसाइड बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आप पूरा दिन आज अच्छी गर्ल की तरह रहे हो, यानी वो क्वेश्चन करते थे। इन शॉर्ट, आपने किसी को घर में परेशान तो नहीं किया, इस तरह उसका पूछने का मीनिंग था। तो आंसर देती, आई डो नॉट नो फादर, यानी बोलते वो अकला जाती थी और वो बोलते बोलते अटक जाती थी, उसको बोलते हैं टैमरिंग। ओके, तो आई डोंट नो इस तरह से वो कहना चाहती थी। उसके फादर, यू डोंट नो, इफ़ यू सटल लाइक दैट, अगर आप इस तरह से बोलते हुए अटकाए तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर इस तरह से बोलने में आपको प्रॉब्लम आएगी तो मदर आपको कहाँ ले जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी। क्यों? क्योंकि शायद आपको कोई प्रॉब्लम है। ओके, इन शॉर्ट वो डॉक्टर से भी डरती थी, क्योंकि डॉक्टर क्या करते थे, ट्रीट करने के लिए दवाई देते थे कड़वी और दूसरा इंजेक्शन लगाते थे। ये यानी उसको डॉक्टर का क्या करते थे, डर दिखाते थे कि अगर आप इस तरह से बोलते हुए अटका गए तो आपको मदर को बोलूँगा कि वो आपको डॉक्टर के पास ले जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सेकंड जो पॉइंट था उसमें ये जो मदर है वो केजिया को जो एक स्टेयरकेस पर खड़ी है उसको बुलाती है कि भाई आप एक अच्छी लड़की हो, यहाँ पर आओ, फादर के शूज़ को निकालो और वहाँ पर रख दो। तो वो धीरे धीरे नीचे आती और जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा होती वो धीरे से ओपन करती। फादर जब वो नज़दीक आती तो फादर अपने स्पेक्टेकल यानी चश्मे ऊपर करते और उसके सामने देखते। तो जब ये इस तरह से देखते तो ये जो केसिया थी वो बहुत ही डर जाती थी और फादर कहते थे, केसिया हरी अप, जल्दी आओ, ये बूट यहाँ से निकालो और क्या करो, वहाँ पर रख दो। और आज अच्छा दिन, आपने जो पूरा दिन अच्छी तरह से काम किया है ना। तो ये फादर को आंसर देती, आई डोंट नो, यानी बोलते हुए अटका जाती थी। तो फादर उसको कहते थे कि यू डोंट नो, अगर इस तरह से बोलते हुए आप अटका गए तो मैं मदर को बोलकर क्या करूँगी, आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो इस तरह से वो डॉक्टर से डराते थे। सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, ये जो केजिया थी वो किसी और के साथ बात करने में कभी भी वो अटकती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लेकिन ये फादर के साथ बात करने के टाइम वो बोलते हुए अटक जाती थी। बट ओनली विथ अ फादर, ये सब चीज़ उसके फादर के साथ ही होती थी, यानी फादर से ही वो साथ बात करने में प्रॉब्लम होता था, वरना वो किसी के साथ बात करने में कभी भी वो अटकती नहीं थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि दूसरे किसी के साथ उसको ये प्रॉब्लम नहीं था, ओनली ये फादर के साथ जब भी ये बात करती तभी उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट होता था। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेंच्ड अबाउट मदर, आई विश्ड यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्लिंक ऑफ सुसाइड। ओके, तो व्हाट्स द मैटर, आपको क्या हुआ है? वो अपनी मदर को कहते, फादर कि मदर, ये बच्ची को ये इस तरह से जैसे मेरे सामने खड़ी ब्लिंक ऑफ सुसाइड, जैसे वो सुसाइड करने के लिए, यानी सुसाइड का मीनिंग यहाँ पर अनहैप्पी, वो ऑलवेज अनहैप्पी और जैसे सुसाइड करने के लिए खड़ी है, ऐसा मूड क्यों रहता है? हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यहाँ पर आओ केजिया और मेरा जो ये टी कप है उसको वहाँ पर क्या रखो, टेबल के ऊपर केयरफुली रख दो। यानी इस तरह से फादर उसको वर्क देते थे कि ये जो टी कप है उसको केयरफुली टेबल के ऊपर रख दो। ही वॉज सो बिग, अभी ये फादर के में बात की है। ओके, अकॉर्डिंग टू केजिया उसके फादर कैसे थे, बिग थे यानी बड़े थे। ओके, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ भी बड़े थे और उनका जो नेक था वो भी बड़ा था। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, स्पेशली उनके फादर का जो माउथ था वो बहुत ही बड़ा था और वो जब कब दिखा था, जब यॉन यानी जब सोने के लिए जो बगा से आते हैं, ओके, तो यॉनिंग होती है, तो उस टाइम पर उसके फादर का मुंह बहुत ही ज़्यादा खुलता है, इसीलिए
वो बोलते कि मेरे फादर का जो मुंह था वो सबसे ज़्यादा बड़ा था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक अ थिंकिंग अबाउट अ जायंट। वो जब भी अपने फादर के बारे में सोचती थी तो उसको लगता था कि सी वॉज थिंकिंग अबाउट अ जायंट, यानी उसके फादर को वो एक जायंट के साथ कंपेयर करती है। ओके, यानी उसके फादर जैसे एक जायंट की तरह लगते थे। ओके, यहाँ पर थर्ड जो स्टेंजा है कंप्लीट होता है। यहाँ पर बात की है कि ये जो जब भी बोलते हुए फादर के साथ अटकाती थी तो फादर उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बात करते थे। ये जो केजिया थी बाकी और किसी से बात करते टाइम कभी भी उसको स्टेमरिंग नहीं होती थी, लेकिन ओनली फादर के साथ जब भी बात करती थी तो उसको स्टेमरिंग होती थी। वो फादर के सामने जब भी खड़ी रहती तो फादर उसको कहते थे कि ये क्या बात है मदर, ये इस तरह से क्यों लग रही है, एकदम अनहैप्पी, और जैसे सुसाइड करने के लिए खड़ी है, इतनी अनहैप्पी क्यों है। ओके, फिर बोलते केजिया ये जो टी कप है यहाँ से उठाकर टेबल पर केयरफुली क्या करो, रख दो। उसके बाद ये केजिया सोचती है अपने फादर के बारे में कि ये जो उसके फादर थे वो बहुत ही बड़े थे। उसके हाथ, उसकी नेक और स्पेशली बोला है उसका जो माउथ वो बहुत ही बड़ा था। कब, वो भी वेन यॉन यॉन यानी जब वो बगा से खाते उस टाइम पर उसका मुंह बहुत ही खुलता है, यानी बहुत ही बड़ा मुंह है। ये सब सोचती है और वो अपने फादर को जायंट के साथ कंपेयर करती है, यानी उसके फादर उसको जायंट जैसे लगते थे कि उनके फादर के हाथ, नेक और जो माउथ बड़ा था वो किस तरह था, जैसे कोई जायंट की तरह वो लग रहे थे। यानी अपने फादर को बारे में जब वो सोचती है तो वो उसके फादर उसको जायंट की तरह लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। तो ऑन संडे आफ्टरनून जो ग्रैंडमदर थी वो केजिया को कहती कि भाई आप ड्राइंग रूम में जाओ और अपने फादर मदर के साथ क्या करो, अच्छी तरह से बात करो। बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन जब भी ये केजिया वहाँ पर जाती थी तो देखती थी कि मदर क्या करती, कोई बुक हाथ में होती वो रीडिंग करती होती, और जो फादर है वो सोफ़ा सेट पर जैसे स्ट्रेच्ड आउट यानी लेट गए होते हैं, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और फादर ने अपना जो हैंकरचीफ है वो अपने फेस पर रखा होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनके जो पैर रहते थे वो एक कुशन पे यानी एक पिलो पर रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो एकदम साउंडली सोते होते और स्नोरिंग का मीनिंग होता है खर्राटे लेना, और वो खर्राटे लेते होते। सी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेविंग वॉच्ड हिम अनटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, वो उसके फादर के सामने बैठी रहती कब तक, जब तक उसके फादर उठते नहीं, और जब उठते थे तब वो उसको क्या पूछते थे, टाइम पूछते थे। तो वो वेट करती कि फादर कब उठे और मुझे टाइम पूछे। तो इस तरह से वो उसके सामने स्टूल में बैठी रहती थी। देन लुक्ड एट हर, ओके, उसके बाद उसके फादर उसके सामने देखते थे और कहते थे डोंट स्टेयर सो केजिया, मुझे इस तरह से मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटल ब्राउन आउल, आप एक लिटल ब्राउन आउल की तरह लग रहे हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week। एक कोल्ड का टाइम था, यानी विंटर का टाइम था, तब जो वो घर में थी तो ग्रैंड मदर ने इन्फॉर्म किया केजिया को कि नेक्स्ट वीक में आपके फादर का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो मदर ने जैसे यानी ग्रैंड मदर तो सजेस्ट किया कि भी तेरे फादर का बर्थडे है तो आप उसको क्या करो, उनको एक गिफ्ट दो। एक येलो सिल्क पीस ऑफ क्लॉथ दिया, उससे बना क्या बना, एक पिन कुशन बनाओ और वो कुशन आप उसको क्या करो, फादर को गिफ्ट दो। तो इस तरह से ये ग्रैंड मदर ने ये केजिया को कहा।
ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच, लिसन मी केयरफुली। आपको इसके साथ एक PDF दी जाएगी, उसका होमवर्क आपको करना है। थैंक यू।